नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़। लगातार पूरे देश भर में एक मुद्दा है जो गरमा रहा है, वो है UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। और लगातार उस पर दिन प्रतिदिन राय, प्रतिक्रिया और कई लोगों के बड़े बयान सामने आ रहे हैं। कोई कहता है कि UCC का समर्थन करना चाहिए और UCC जो है देश की संप्रभुता के लिए अच्छा है, लेकिन कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि UCC सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है और इसमें जो है मुसलमान खतरे में आ सकते हैं, उनके रीति रिवाजों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है और उनको आचार संहिता में लाकर जिस तरीके से उनके जो पर्सनल लॉ बोर्ड हैं उनको हानि पहुंचाई जा सकती है और कई ऐसी गतिविधियां हैं जो बंद की जा सकती हैं, जिसके ऊपर सरकार वार कर रही है। क्योंकि लगातार कई हिंदू संगठन इसकी मांग कर रहे थे कि UCC आए और जो सामुदायिक जो समस्या लगातार जो बढ़ती जा रही है, जो देखा जाता था कि भारत एक सेक्युलर देश है, लेकिन जहां देखा जा रहा है कि दो समुदाय आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो है इस पूरी खाई को भरने के लिए सरकार तो कहती है कि UCC लाना है, लेकिन वहाँ पे दूसरे लोग कहते हैं कि इस खाई को भरने के लिए नहीं बल्कि इस खाई को और बड़ा करने के लिए जो है सरकार UCC ला रही है, क्योंकि उनको अपना यहाँ पर वोट बैंक बनाना है। क्योंकि हमेशा से BJP का वोट बैंक यहाँ हिंदुत्व रहा है, राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, चाहे और भी अन्य कई मुद्दे रहे हो, काशी विश्वनाथ का मुद्दा रहा हो, वहां पर BJP ने वोट बटोरे हैं। और फिर दोबारा जब चुनाव में कई मुद्दों पर यहां पर फंसते हुए नजर आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे वो पहलवानों का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो अन्य कोई मुद्दा हो, गरीबी बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का जो मुद्दा इस समय चल रहा है, जो टमाटर के रेट चल रहे हैं, मानो तो लोगों के होश उड़ जाते हैं। टमाटर खरीदने में लोगों के आंसू निकल रहे हैं, लेकिन वहां पे बात नहीं हो रही, बात UCC की हो रही है। लगातार चुनावी रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चल रही है, लेकिन एक बार भी उन्होंने ये क्लियर नहीं करा कि UCC में क्या ड्राफ्ट होगा। बस एक मुद्दा मानो छोड़ दिया हो कि लोग इस पर बहस करें, दो प्रतिक्रियाएं, एक प्रतिक्रिया उनके पक्ष की होगी तो एक प्रतिक्रिया दूसरे के पक्ष की होगी। लेकिन लगातार कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, कांग्रेस पार्टी इसको लगातार चैलेंज कर रही है और वो जल्द ही राष्ट्रपति को भी ज्ञापन सौंपेगी और जब मानसून सत्र शुरू होगा वहां पे भी चैलेंज करेगी कि इस अध्यादेश माफ कीजिएगा इस कानून को लागू ना किया जाए। और साथ ही साथ अगर कहीं से भी बात नहीं बनती है तो सुप्रीम कोर्ट जाकर यहाँ पर वो मोदी सरकार को चैलेंज करने वाली है। और लगातार हुंकार यहाँ पर 2024 से पहले कांग्रेस भरती हुई नजर आ रही है और उससे पहले सबसे बड़ा चैलेंज है कि आखिर किस तरीके से वो UCC पर अपनी बात रखते हैं, या वो द्रौपदी मुर्मू के पास जाते हैं, या वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, या फिर वो सारा मामला यहाँ संसद में ही निपटा लेते हैं। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।